हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक अलग स्टोरी, अहिंसात्मक संघर्ष, जो कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब बाबा साहब अम्बेडकर पुरी मंदिर में गए थे, जगन्नाथ मंदिर जिसे हम बोलते हैं। तो उस मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर को जाने नहीं दिया गया था, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। फिर भी एक छोटे से ब्राह्मण ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। सेम यही इंसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हुआ। उन्हें जगन्नाथ मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, जो कि हम गर्भगृह बोलते हैं। उनको दूर से ही पूजा करनी पड़ी। जो नेता थे, मंत्री, रेल मंत्री और अन्य लोग वहाँ पर पूजा की, तो वहाँ पर उनको जातिवाद का सामना करना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले भी मनुवादी लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, आज भी ताकतवर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के बावजूद, उनके संविधान होने के बावजूद। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं कि चंदन बहुत ठंडा माना जाता है, किंतु चंदन की लकड़ी को भी यदि बहुत घिसा जाए तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। 1942 के अगस्त आंदोलन के कारण कांग्रेस बहुत जनप्रिय हो गई थी। कांग्रेस और गांधी की आलोचना किसी को प्रिय न लगती थी। सच्ची बात, मुंह से निकलने पर आग लगने का डर था। ऐसी हालत रहते हुए भी इसे भली प्रकार समझते हुए 1945 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया छपवाया। उसमें न केवल यह बताया गया था कि कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, बल्कि गांधीवाद को ही सर्वथा ऐसा आंदोलन बताया गया जो कि भारतीयों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला ना होकर पीछे की ओर ढकेलने वाला था। इसी समय प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल ने भी ऐसा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था गांधीवाद की स्वपरीक्षा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जेल में थे। जब तक कांग्रेस लीग भी उन्हें छुड़वाने में सहयोग ना करे, तब तक उनकी रिहाई हो सकने में संदेह था। श्री भूलाभाई देसाई ने मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी श्री लियाकत अली खां से गुप्त समझौता किया। हम मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के बराबर समान प्रतिनिधित्व का अधिकार देने के लिए रजामंद हो जाते हैं, किंतु वर्किंग कमेटी के सदस्यों को छुड़ाने में हमारी मदद करो। कांग्रेस की यही सौदेबाजी, यही शर्त पूरी हो तो देशभक्ति, नहीं तो देशद्रोह की नीति को ले डूबी। किसको? कांग्रेस को। श्री जिन्ना और गांधी की इस कमजोरी को पूरी तरह से समझते थे और उन्होंने उससे लाभ उठाना चाहते थे। जब कांग्रेस ने स्वयं देश भर की प्रतिनिधित्व संस्था दावा होने के बावजूद मुस्लिम लीग को अपने बराबर की संस्था मान लिया और हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी, जो संख्या की दृष्टि से हिंदुओं से आधे भी ना थे, समान प्रतिनिधित्व दिया। जो जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग ही करेगी। कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमान सदस्यों में कम से कम एक कांग्रेसी मुसलमान भी रहे। श्री जिन्ना और कांग्रेस की इतनी भी बात नहीं मानी। किसने? जिन्ना ने। यह कांग्रेस की हार ही नहीं बल्कि अपमान भी था। कांग्रेस इस अपमान को पी गई। शिमला कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सफल ना हुआ। लंदन में मजदूर सरकार बनी। वायसराय ने नए चुनाव की घोषणा की। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अर्थात अनुसूचित जाति को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे। इधर अगस्त के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी हुई थी। जो लोकप्रियता थी वह बढ़ी हुई थी। दूसरा चुनाव संयुक्त प्रणाली के अनुसार हुआ। चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पराजय हुई। यह पराजय डॉक्टर अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पराजय भले ही कही जाए, किंतु व्यक्तिगत रूप से यह डॉक्टर अम्बेडकर की पराजय न थी, क्योंकि वह तो संयुक्त चुनाव प्रथा को दलित अछूतों के हित में ही
नहीं समझते थे। इस चुनाव के परिणामों ने इस बात को सत्य सिद्ध कर दिया। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर इस समय वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे, तो भी अपने अछूतपन के कारण उन्हें पुरी में अपमानित होना पड़ा। जब वह पुरी का जगन्नाथ मंदिर देखने गए तो उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि वह मंदिर अछूतों के लिए नहीं खुला है। कौन कहता है कि सवर्णी हिंदू कांग्रेसियों ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान या किसी अग्र पंडे से जानबूझकर कराया हो? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस की प्रखर आलोचना करने के कारण भी कांग्रेसियों की दृष्टि से कम नहीं खटकते थे। जिस पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को गांधी जी ने अपना आमरण व्रत बताकर रद्द करा दिया था, उसे फिर से मनवाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बार बार कोशिश की। कांग्रेस हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते भिड़ाते रहकर मजे में राज्य करते रह सकते थे। उन्हें न्याय या औचित्य की कुछ भी चिंता न रह गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर अपने प्रयत्न में बार बार असफल हुए। सवर्णी हिंदू कांग्रेसियों को जितना ही मुसलमानों के सामने झुकना पड़ रहा था, उतना ही वह अछूतों के प्रति उग्र होते चले जाते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर के भारत भूषण प्रेस तक में आग लगवा दी। 4 जून 1946 को श्री एस.एन. शिवराज की अध्यक्षता में दलित जाति फेडरेशन की बैठक हुई। इसमें सरकार से मांग की गई कि क्योंकि अछूत जातियों को बिना पृथक प्रतिनिधित्व के असेंबलियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व माना जाए। सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगी। 16 जून 1946 को अंतरकालीन सरकार की घोषणा हुई। उसमें हिंदू मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान लिया गया। 14 सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होना तय हुआ। 23 करोड़ सवर्णी हिंदुओं के 5 प्रतिनिधि, 9 करोड़ मुसलमानों के 5 प्रतिनिधि, 6 करोड़ अछूतों का 1 प्रतिनिधि। ये आंकड़े ही बताते हैं कि यह हिसाब किताब अधिक बेहिसाब था। सवर्णी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अछूत पिस रहे थे। कांग्रेस सरकार को न इस बात की आपत्ति थी कि 9 करोड़ मुसलमानों को भी 23 करोड़ सवर्णी हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया या क्यों दिया जा रहा है, और इस बात पर की आपत्ति थी कि 6 करोड़ अछूतों को केवल 1 प्रतिनिधित्व क्यों दिया जा रहा है। उन्हें आपत्ति इस बात पर थी कि मुसलमानों में कम से कम 1 कांग्रेसी मुसलमान को भी क्यों नहीं लिया जा रहा है। भाग्य से यह योजना अस्वीकृत हो गई। दलित फेडरेशन ने जब देखा कि ना सवर्णी हिंदू उनकी दशा पर तरस खाते हैं, ना मुसलमान उनकी ओर देखते हैं, ना सरकार ही उनकी बात सुनती है, तो उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष का रास्ता अपनाया। जुलाई महीने में बम्बई और पुणे में जुलूस निकाले गए और सभा न करने से इनकार का कानून तोड़ा। अगस्त में वर्धा में भी बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। इन जुलूसों और मोर्चों से दलित समाज आपस में पहले की अपेक्षा अधिक संगठित हो गया। मुस्लिम लीग ने जब देखा कि उनकी प्रतिनिधित्व की मांग किसी की आपत्ति नहीं है, तो उन्होंने पहुंचा पकड़ते पकड़ते के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। 16 अगस्त 1940 को खुला संघर्ष दिन मनाया गया और कलकत्ता तथा नोआखाली में पूरे आतताईपन का परिचय दिया। सरकार ने लीग को अंतरिम सरकार बनाने में सहायक न होते देख अकेली कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा। जब लीग के नेताओं ने देखा कि उनके पांव के नीचे जमीन खिसक रही है, तो वह अपनी अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि जो 5 मुसलमान सदस्य चुने गए हैं उनमें से एक कांग्रेसी रहे। लीग ने कांग्रेस की यह शर्त न मानी, किंतु अपने हिस्से से 5 सदस्यों में से अछूत सदस्य श्री जोगेंद्र नाथ मंडल को चुनकर कांग्रेस के मुंह पर एक करारी राजनीतिक शपथ लगाई। कांग्रेस अपने 5 सदस्यों में से एक स्थान अछूत को ना दे सकी। लीग ने उन्हें 1 सीट देकर उनकी संख्या को 1 से 2 बढ़ा दी।
डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार किया था कि केंद्रीय सरकार में कम से कम 2 स्थान अछूतों की होनी चाहिए। उनकी इच्छा पूरी हुई। कांग्रेसी हिंदुओं ने अपने 5 स्थानों में से एक भी स्थान पर अछूत के लिए त्याग नहीं किया था, लेकिन जब लीग ने ही उन्हें एक और स्थान दे दिया तो यह बात गांधी जी को अच्छी ना लगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तो यह स्टोरी थी। आई होप यू विल लाइक दिस। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।